बच्चों आज की क्लास में हम लोग एपी की जो रेफरेंस बुक की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो हमने एपी की कुछ क्लासें ली हैं उनको आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। और एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज हैं मिसलेनियस लगा करके वो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिए। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप पुराने जो क्लास हैं, पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें दो आपको दिए गए हैं पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है कि m टाइम्स टी एम इज इक्वल टू n टाइम्स टी एन, देन प्रूव टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। दूसरा जो पार्ट है इसका कह रहा है इफ़ टी एम इज इक्वल टू एन एंड टी एन इज इक्वल टू एम देन टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो इसमें करना क्या है, ये रिज़ल्ट जो है हम प्रूव करेंगे। इनसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इन रिज़ल्ट के एप्लीकेशन हैं, उसमें एम और एन की वैल्यू चेंज करेगा। तो हमें क्या करना होगा, सीधे उसके रिज़ल्ट को लिखना है। जैसे अभी हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, इसी क्लास में आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, यानी इसी जो कह सकते हैं रिज़ल्ट पे बेस्ड होंगे। अभी आपको ये डेरिवेट करना है कि ये रिज़ल्ट आएंगे कैसे, प्रूव कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है फर्स्ट का ए, हमसे कह रहा है एम टाइम्स टी एम। टी एम का मतलब होता है एम एट टर्म ऑफ ए पी। तो एम टाइम्स टी एम इज इक्वल टू दिया गया एन टाइम टी एन। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो m टाइम्स क्या होगा, टी एम की वैल्यू होती है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन टाइम टी एन। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आए तो क्या हो जाएगा, एम ए माइनस का एन ए और क्या हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू क्या होगा d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, m माइनस एन कर लेंगे, a कॉमन ले लेंगे अगर, प्लस यहाँ से देखिए d कॉमन ले लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन और ये क्या होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब m माइनस एन इसको ऐसे ही रखेंगे, a हो जाएगा प्लस d। अब यहाँ से देखिए m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को m माइनस एन और m प्लस एन लिख सकते हैं। और इन दोनों से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के m माइनस एन लिख सकते हैं। माइनस का m है प्लस का n है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा m माइनस का n इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन से अगर हम m माइनस एन बाहर ले लें तो यहाँ हो जाएगा a प्लस डी, अंदर क्या हो जाएगा m प्लस एन माइनस वन और इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इस m माइनस एन को 0 बोल सकते हैं हम, 0 कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट बचेगा, a प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। और ये क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखिए तो ये टी एम प्लस एन लिखा हुआ है, क्योंकि n की जगह पे क्या लिखा है m प्लस एन। तो ये हमारा क्या होगा 0 प्रूफ हो गया। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एक है जो आगे आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आपको इसी को यूज़ करके सीधे आंसर दे देना अगर MCQ में आता है। तो अगर क्वेश्चन में मिलेगा हमको तो को पूरा सॉल्व करना होगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्शन आपको बताना है तो आप बड़ी आसानी से सीधे आंसर दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे कहा जाता है 7 टर्म्स ऑफ T7 इज इक्वल टू 6 टर्म T6। तो बताइए T7 प्लस 6 का क्या आंसर होगा, तो आप 0 लिख देंगे सीधे, क्योंकि इस रिज़ल्ट का ये एप्लीकेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसमें भी आपको रिज़ल्ट यही सेम लाना है, बस थोड़ा सा जो गिवन है वो थोड़ा चेंज है। हमको क्या दिया गया, टी एम की वैल्यू n दी गई है और टी एन की वैल्यू m दी गई है। देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट कह रहा टी एम इज इक्वल टू एन और टी एन इज इक्वल टू एम। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, और इसको लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से d कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m माइनस वन माइनस एन प्लस वन
इज इक्वल टू n माइनस एम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हमने ऐसे ही रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा तो ये क्या आ गया m माइनस एन, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो m माइनस एन, तो ये कट जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब d -1 आ गया है तो हम a निकाल लेंगे, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या आया, -1 इज इक्वल टू n दिया गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू निकालेंगे, क्योंकि ये माइनस है, इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये m माइनस 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी n प्लस m माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई। अब अगर हम क्या निकालें, टी एम प्लस एन निकालें, तो क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा, d। तो a की वैल्यू क्या है, n प्लस m माइनस 1 और प्लस m प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू क्या दी गई है, डी की वैल्यू क्या दी गई है, -1। अब इस -1 का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस m माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का m प्लस n माइनस 1। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो अगर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इस तरीके से आपको मिलता है टी एम इज इक्वल टू एन, टी एन इज इक्वल टू एम, तो हम ये कह सकते हैं कि टी एम एन की वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी। तो इस तरीके से भी आपको यूज़ करना है रिज़ल्ट को, और जो हमने पहला वाला बताया उसको भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो आप सीधे आंसर लिखेंगे कि टी एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद करना भी बड़ा आसान है इसको। अगर कभी आपको T7 6 दिया गया है और T6 आपको 7 दिया गया है और आपसे कह रहा है बताइए T7 + 6 क्या होगा, तो आप 0 बोल देंगे। एक तरीका क्या है कि 7 इंटू T7 दिया गया है इज इक्वल टू 6 इंटू T6 दिया गया है, और कुछ भी दे दे, 7 6 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन एन AP ऑफ 50 टर्म, किसी AP में अगर 50 टर्म है, यानी हमको n दिया गया 50 टर्म, और कह रहा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो S10 जो दिया गया वो किसके इक्वल होगा, वो दिया गया 210 के, एंड सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। अब देखिए इसमें ध्यान रखना है, जो लास्ट के 15 होंगे, सम ऑफ लास्ट 15, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 2565। अब लास्ट 15 की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम S50 से माइनस कर दें S35, तो क्या होगा भाई, स्टार्टिंग के 50 टर्म जो हैं उनसे स्टार्टिंग के 35 माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, यही आएगा 2565। तो हमको 2 रिजल्ट मिल गए, यहाँ से 2 कंडीशन मिल गई, एक ये और दूसरी ये। अब इनको हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करके हमको क्या निकालना है, ए और डी निकालने हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि जो AP है वो नेचुरल नंबर की सीरीज़ है। इसमें उसने कहा है कि कोई AP है उसके 50 टर्म है, वो टर्म कुछ भी हो सकते हैं। अगर वो बात करता है नेचुरल नंबर की तो हमारे पास फार्मूला था n + 1/2, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर हम कंडीशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, इसको लिखें तो हो जाएगा n/2 यानी 10/2, अंदर क्या होगा 2a + n-1 इंटू डी, तो क्या होगा 9d इज इक्वल टू 210। तो 2 से ये क्या होगा, 5 कैंसिल होगा, और 5 से 4, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 5 20, 4 2 जा 10। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस का 9d इज इक्वल टू 42, और ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो नीचे हमने कंडीशन बनाई, तो यहाँ से S50 क्या हो जाएगा, 50/2, अंदर क्या होगा 2a प्लस का 49d और माइनस का 35/2, अंदर 2a प्लस का 34d और इज इक्वल टू 2565। देखिए 50/2 35/2, तो जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 5/2, और बाकी अंदर करा तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 2 जा 20a और प्लस का क्या हो जाएगा 490d माइनस 7 2 जा 14a
और माइनस क्या हो जाएगा 7 4 28 और 7 3 21 23D और इज इक्वल टू 2 5 6 5। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 25 5 बन जा 5 5 3 जा 15 और 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 में से 14 जाएगा तो 6A आ जाएगा। 490 में से 238 जाएगा तो 10 में 8 जाएगा 2 हो जाएगा। 8 में 3 गया 5 हो गया और यहाँ 4 में 2 गया 2 हो गया और ये हो जाएगा क्या प्लस का D इज इक्वल टू 2 उधर भेजेंगे 2 3 जा 6 2 5 जा 10 ये आ जाएगा। कुछ और कॉमन मिल रहा है यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 कॉमन और ले लो तो 3A प्लस का 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 6 जा 12D 2 5 जा 10 और ये क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है इक्वेशन से A और D निकालने हैं तो हमको दूसरी इक्वेशन क्या दी पहली इक्वेशन क्या दी गई थी 2A प्लस का 9D इज इक्वल टू क्या दिया गया 42। तो अगर हम इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दें 4 कर दें मल्टीप्लाई या 14 का मल्टीप्लाई करें 14 का मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ हमारा क्या होगा ऊपर वाली इक्वेशन से मिलता जुलता बन जाएगा कोफिशिएंट। तो ऊपर वाली इक्वेशन है 3A प्लस 126D इज इक्वल टू 513 और नीचे करेंगे तो 28A और प्लस का 126D इज इक्वल टू 14 टू 28 2 आ गया 14 4 जा 56 और 2 क्या हो 58 तो माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 25A माइनस का इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 8 में 3 गया तो 5 हो जाएगा और 8 1 गया तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और माइनस का तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। A 3 आ गया तो हम D निकाल लेंगे आसानी से 2A क्या आया 3 प्लस का क्या होगा हम इसका यूज़ कर रहे हैं इस इक्वेशन का इतने का तो इससे क्या होगा हमारा रिजल्ट जो होगा वो आ जाएगा 2A तो 2 इंटू 3 प्लस 9 इंटू D क्या दिया गया हमको निकालना है और इज इक्वल टू क्या होगा 42 तो 9D इज इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस का 6 तो 9D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमको क्या मिल गया A मिल गया और D मिल गया। अब हमको चाहिए क्या था हमसे बोल रहा था कि AP फाइंड कीजिए तो AP कैसे निकाल लेंगे AP होता है AP क्या होगा A प्लस D A प्लस 2D ये AP होता है तो A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 और D क्या आया 4 तो ये 3 हो जाएगा ये 3 प्लस 4 होगा ये 3 प्लस 2 इंटू 4 यानी 8 हो जाएगा। इस तरीके से आगे की AP हो जाएगी तो 3 7 11 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कह रहा है इफ 4 नंबर इन AP आर सच दैट देयर सम इज़ 50। कोई 4 नंबर हमें AP के लेने तो हमने आपको बताया था कि क्या लेने होंगे A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D A प्लस 3D। हमेशा कभी भी अगर आपको कोई 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं AP में तो आपको इन्हीं को लेना होता है क्योंकि इनको लेने का बेनिफिट क्या है कि आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो D और D क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ A में इक्वेशन आ जाएगी। तो हमको 4 टर्म्स लेने तो क्या लेंगे A माइनस का 3D A माइनस का D A और A प्लस का 3D और इनका सम जो दिया गया है कह रहा 50 दिया गया तो हम सभी को ऐड कर देंगे ठीक है ना। तो 3D से 3D D से D ठीक है ना। कुछ हमने छोड़ दिया है यहाँ पे एक D भी होगा A प्लस D होगा तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं इस तरीके से तो हो जाएगा A प्लस का D और प्लस का A प्लस 3D तो 3D से 3D और D से D तो 4A इज इक्वल टू 50 आ गया
तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2। ये आ गई a की वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद में कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट टर्म, अब जैसे कि अगर हम लिखें a-3d, a- का d, a+ का d और a+ का 3d, तो ये जो ऑर्डर होता है सबसे बड़ा जो होता है वो a+3d होता है, उससे छोटा होता है a+d, उससे छोटा a-d, सबसे छोटा जो होता है वो a-3d होता है, और सबसे जो बड़ा होता है वो a+3d होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स, तो a+3d जो है वो क्या है 4 टाइम्स है द लीस्ट देन द नंबर आर, 4 टाइम्स लीस्ट क्या होगा a-3d। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 25/2 प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 4, 25/2 माइनस का 3d। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 25/2 और ये क्या हो जाएगा इंटू ये प्लस का 3d हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा 100/2 और माइनस का 12d हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 12d प्लस का 3d इज इक्वल टू 50 माइनस का 25/2, तो ये हो जाएगा 75/2 आ जाएगा, और इधर आ गया 15d, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू आ गई 5/2। तो अब a आया तो 25/2, d आ गया 5/2। तो हमसे कह रहा है कि बताइए नंबर्स क्या होंगे। तो अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर देनी है। तो a-3d करेंगे, सबसे पहले a-3d निकालें। a दिया गया 25/2 माइनस का 3d, तो क्या होगा 15/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10/2, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया 10/2। इसके बाद में दूसरा निकालना है a-d, तो a क्या है 25/2 और d क्या है 5/2, तो इसको लिख सकते 25/2 और ये क्या दिया गया 5/2, तो हमको ये मिल जाएगा 20/2, ठीक है। इसको 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है लिखेंगे तो। अब थर्ड कह रहा है a+d 25/2 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 30/2, सीधे लिख दे रहे हैं। और फिर क्या होगा 25/2 और प्लस का 15/2, तो क्या हो जाएगा 40/2। तो इस तरीके से ये चारों टर्म्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इस तरीके से करना है आपको। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको देख लेना है कैसे करना है। इसमें वही सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो NCERT में आपको नहीं दिए गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन वही हैं जो RD या RS में क्वेश्चन दिए गए हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन RD और RS से नहीं लिए गए हैं कि नहीं, सारे ले लिए गए। जो सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वही हैं। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको दोनों तरीके से बताएंगे कैसे करना है। एक होता है ट्रिक से करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमको SN का रेशियो दिया गया, SN और SN डैश दो AP के सम का रेशियो दिया गया। क्या दिया गया 3n+5 अपॉन 5n+7। तो कह रहा है कि अगर ये दिया गया है तो इन्हीं AP के TN का रेशियो बताइए क्या होगा। तो जब भी आपको ये पूछा जाता है SN दिया जाए TN निकालना हो, तो जो आपको n दिया गया है उसकी जगह पर रिप्लेस कर देना है 2n-1 और कुछ नहीं करना है। इधर वाले पोर्शन में जो n दिया गया है उसमें आपको 2n-1 रिप्लेस कर देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 3 2n-1 प्लस 5 अपॉन 5n प्लस क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 2n-1 और क्या हो जाएगा प्लस का 7। इसको सॉल्व करेंगे 6n-3 प्लस का 5 और 10n-5 प्लस का 7। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा 6n और प्लस का क्या होगा 2 अपॉन क्या होगा 10n और प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या होगा आंसर आएगा। अब इसी को 2 कॉमन ले लें ऊपर से और नीचे से, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3n प्लस का 1 और नीचे हो जाएगा 5n प्लस का 1। तो ये आएगा TN का रेशियो। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब एक तरीका क्या होता है उसको समझते हैं। इसको अगर हमें पूरा प्रॉपर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको,
एस एन का फार्मूला खोल देना है। क्या करना है, एस एन को हमें एक्सपेंड करना है। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 और ये हो जाएगा 2a डैश, यहाँ पे a डैश नहीं लेंगे, a लेंगे, प्लस n-1 इंटू डी, और नीचे क्या हो जाएगा n/2 और ये होगा 2a डैश प्लस n-1 इंटू क्या होगा d डैश, और ये क्या दिया गया 3n+5 अपॉन 5n+7, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे बनाना है a का कोफिशिएंट 1 बनाना, तभी tn बनेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n-1/2 डी अपॉन यहाँ क्या होगा a डैश प्लस n-1 अपॉन 2 डी डैश इज इक्वल टू 3n+5 अपॉन 5n+7। ठीक है, यहाँ पर 2 जो कॉमन लिया वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है इसकी, कैंसिल करना था हमको। ठीक है, तो ये हमारा tn का फॉर्म बन रहा है। लेकिन अभी tn कब बनेगा, जब यहाँ पे n-1/2 n-1/2 हमारा क्या हो जाए n-1 हो जाए, ये हमको करना है। जब n-1/2 n-1 हो जाएगा तो इसको हम tn बोल देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें n-1/2 को n-1 बनाने के लिए यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू निकालनी होगी। तो स्मॉल n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n-1 इज इक्वल टू क्या होगा 2n-2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n-2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2n-1। तो अब क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में जहाँ भी n दिया गया, जैसे यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n है, हमें ये वाला n की वैल्यू ये पुट कर देनी 2n-1। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर जब हम करेंगे तो क्या, जब यहाँ पे हम इसकी जगह पे n-1/2 की जगह पे n-1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा tn बन जाएगा, और ये क्या होगा tn डैश, और जब यहाँ पुट करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा जो हमने भी सॉल्व किया था ऊपर, क्या आया तो सॉल्व करने पे रखेंगे तो क्या होगा 3 और 2n-1 प्लस 5, और नीचे क्या हो जाएगा 5 2n-1 प्लस का क्या होगा 7, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6n और प्लस का 2 आएगा, और नीचे क्या होगा 10n प्लस का 2 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो 3n प्लस का 1 आएगा और 5n प्लस का 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। दूसरा, कई बार आपसे क्या पूछता है कि tn देता है, एसएन का रेशियो पूछता है, तो ये हम फार्मूला आपको बताया दे रहे हैं। अगर फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ जाए तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको tn दिया गया हो और आपको एसएन में जाना है तो n की जगह पे शायद n+1/2 रखते हैं या n-1/2 रखते हैं, इसको देख लेना, बस कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन आपको मिलेगा तो एसएन से tn मिलेगा, कभी tn से एसएन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, 5 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है कि एसएन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इफ S2n इज इक्वल टू 3SN। तो यहाँ पे हम SN लिखेंगे इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे, अपॉन 1 कर लेंगे। तो कह रहा बताइए S3n अपॉन SN का क्या होगा रेशियो। अगर ये गिवन है इफ़, तो हमको देन ये फाइंड करने को बोल रहा है। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे n/2, तो 2n है तो 2n/2, अंदर क्या होगा 2a प्लस 2n-1 इंटू क्या होगा d इज इक्वल टू 3 क्या होगा 1, यहाँ पे नीचे रखेंगे तो n/2, अंदर क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 का अंदर कराएंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 4nd माइनस 2d इज इक्वल टू 3 कराएंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर हम 3 का कराएं मल्टीप्लाई तो इसका करा देंगे इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 2 जा 6a प्लस का 3nd और माइनस का 3d। तो अब 6a में 4a जाएगा तो क्या बचेगा 2a बचेगा, 3nd में 4nd जाएगा तो माइनस का nd बचेगा, और माइनस 3d में प्लस 2d जाएगा तो क्या होगा माइनस का d बचेगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो 2a
और माइनस का डी कॉमन ले लें तो n माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 1 इंटू क्या आ गया d। तो a की वैल्यू क्या आ गई n माइनस 1 इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा 2। यहाँ से हमको ये a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू ये मिल गई, या हमें क्या करना है 2a की वैल्यू ही रखनी है, a नहीं निकालना है क्योंकि हमें 2a यूज़ करना है। ये हो गया। अब देखते हैं S3n और Sn को सॉल्व करना है। S3n अपॉन Sn, तो यहाँ भी लगाएंगे तो 3n/2 अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। ये कैंसिल हो जाएगा n/2 3 क्या होगा ऐसे ही रहेगा बाहर। अंदर 2a की वैल्यू क्या है n माइनस 1 इंटू डी, और प्लस ये क्या दिया गया 3n माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में क्या दिया गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है n माइनस 1 इंटू डी। तो ये नीचे तो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी। ऊपर देखो, ऊपर हम 3 ऐसे ही रखेंगे, ये क्या हो जाएगा n इंटू डी माइनस का डी, और क्या होगा प्लस का 3n इंटू डी माइनस का डी। तो इसको और सॉल्व करेंगे 3n और 3n 4n हो जाएगा, और ये d और d क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। नीचे से क्या करेंगे, इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं हुई है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे जब हम माइनस का डी कॉमन करेंगे तो n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें n+1 लेना है, तो ये n+1 आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस जगह पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा सिर्फ क्या आएगा 3 इंटू 4nd आएगा। नीचे भी क्या होगा, अगर हम d कॉमन लेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा 2n आएगा। नीचे अगर d कॉमन लेंगे तो अंदर 2n बचेगा। तो n से n, 2 से ये 2 और d से ये d, तो इसका आंसर आएगा 6:1। ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, अब इस क्लास को ज़्यादा लंबा कोशिश करेंगे कि ना हो, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है तो हो सकता है कि 2 बार में ये क्लास कंप्लीट हो। आप लोगों के एक बार में 15 से 20 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था द 9 टर्म ऑफ AP। अब देखिए सेम क्वेश्चन मिल गया आपको जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कह रहा 9 टर्म AP का है 449 है, और जो 449 टर्म है वो 9 है। तो कह रहा बताइए कि कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमने ऊपर क्या बताया है कि अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे दिया गया, अगर TM आपको n के बराबर दिया जाए और TN m के बराबर दिया जाए तो TM प्लस n वाला टर्म जो होता है वो 0 होता है। तो हमसे इसमें ये पूछा है कि 0 कौन सा टर्म होगा, तो आपको क्या करना, ऐड कर देना है किसको 9 और 449 को, बस ये करना है इतना। तो ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा T5458 क्या होगा 458 आंसर हो जाएगा। इसी में पूछ देता है कि अगर T9 दिया गया 449 और T449 दिया गया 9, तो बताइए T458 क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करने का तरीका पूरा वही है, लेकिन शॉर्ट में हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है 7 में कह रहा है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A। अगर फर्स्ट टर्म दिया गया, मान लीजिए A दिया गया स्मॉल a, और nth टर्म दिया गया TN दिया गया है B, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो TN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा D।
अब क्योंकि टी एन हमको बी दिया गया है इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा डी, तो यहाँ से बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा एन माइनस वन इंटू डी, तो डी की वैल्यू आएगी बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। तो इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको डी निकाल लेना है। इसमें कुछ खास नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि दिया गया है तो कराना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा था सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन ए पी इज 32। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म 7:15। देखिए इसमें भी क्या आपको 4 नंबर लेने हैं, तो यहाँ भी आपको क्या लेना होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आगे कह रहा है कि सम ऑफ 4, इनका सम कर देंगे तो क्या दिया गया, अगर हम सम करेंगे तो वो 32 आएगा। वो क्या आएगा 32, तो 3d से 3d, d से d, तो क्या आएगा 4a इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 8। अब अगर हम क्या करें, a की जो वैल्यू आ गई, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या होगा a माइनस का 3d और a प्लस का 3d, इसका प्रोडक्ट और उसका रेशियो किसके साथ, मिडिल के टर्म का, तो a माइनस डी और a प्लस डी, इसका रेशियो दिया है 7/15। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस का 9d स्क्वायर आएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 7 क्या आएगा 15। तो यहाँ क्रॉस कराइए मल्टीप्लाई, तो 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो 15 क्या हो जाएगा, 15 में जाएगा 7, अगर हम 15 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 128 डी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 8 से करेंगे कैंसिल, तो 1 टाइम जाएगा 6 टाइम, तो क्या होगा 16 डी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4d, ठीक है ना, और a की वैल्यू क्या दी गई 8। या एक काम करें, यहाँ पे ऐसे क्यों करें, a की वैल्यू 8 पुट कर दें, तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या होगा 16 डी स्क्वायर, तो 8 2 जा 16, 2 से ये 4 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो ये d आ गया, हमको a पता था, d आ गया, a पता था। तो अब हमसे कह रहा है कि बताइए नंबर क्या होंगे, तो नंबर हमको पता है क्या होते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब इसमें क्या करना है कि एक बार a को हमें लेना है, कितना लेना है 8, और d को लेना है हमको प्लस का 2 लेना है, और एक बार a को 8 लेना है और d को लेना है -2, 2 बार आंसर निकालना है। तो 8 माइनस 3 2 या 6, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 8 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और 8 प्लस का 6 14 हो जाएगा, 8 प्लस का 6 तो 14 हो जाएगा, 8 प्लस का क्या हो जाएगा 2 तो 10 हो जाएगा, 8 माइनस का 2 6 हो जाएगा, 8 माइनस का 6 तो 2 हो जाएगा। तो ये आपके दो अलग अलग एपी आएंगी, हालांकि नंबर सेम ही है, लेकिन आपको दोनों दिखाना होगा, ठीक है। एक बार डी को निगेटिव लेकर के, एक बार डी को पॉजिटिव लेकर के